बायोलॉजी क्लास 11th एनसीईआरटी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बायो अमन और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज बायो अमन पॉइंट पर। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव जगत का वर्गीकरण। बायोलॉजी क्लास 11 चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, चैप्टर 2 है। टोटल आपको मैं कहां से पढ़ाऊंगा? एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। कहां से? एनसीईआरटी से। तो आप किसी भी बोर्ड के हैं, ठीक है, किसी भी बोर्ड के देख लीजिए, आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलती कि नहीं? चलती कि नहीं? यस या नो? चलती कि नहीं? चलती ही होगी, है ना? होगी नहीं, है, चलती ही है। आप आसानी से पढ़िए, ठीक है। सभी आपके दोस्त जितने भी हैं ना, हिंदी माध्यम वाले स्पेशली, शेयर कर दीजिए उनके पास। भैया प्लीज शेयर कर दीजिए, कर दीजिए शेयर, कर दीजिए। बोले ऐसे करूंगा क्या मैं? कर दीजिए भैया, नहीं करोगे तो 4 दिन में ढूंढ ही लेंगे मेरे को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, मेरे साथ बोलो। देखो, जब भी पढ़ो ना, उसको बोलना है हमको। क्या करना है? बोलना है और लिखने की आदत डालनी है। किसकी आदत? किसकी किसकी? बोलो जल्दी, बोलो बोलो, किसकी आदत डालनी है? लिखने की डालनी है। ठीक है, देखो जीव जगत का वर्गीकरण। देखो, हाँ, इंपॉर्टेंट बात, अगर नीट से क्वेश्चन बताऊं ना, नीट से करीब इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और समटाइम्स 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, है ना? मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 2 या 3 ऐसे करके। ठीक है, तो जीव जगत का वर्गीकरण, जब वर्गीकरण शुरू होता है, अगर हम हिस्ट्री देखें, जो है क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री, इतिहास क्या है, तो सबसे पहले जो पुरातन काल में बहुत पुराने लोग जो थे ना, वो जो जीवों को बांटते थे, वो बांटते थे, देखो ये हमारे लिए उपयोगी है, लाभदायक है, ये हानिकारक है। ठीक है, ये हमें दूध दे रहा है, ये हमें मार रहा है। ये जानवर है, क्या कर रहा है? खा ले रहा हमको, है ना? हमारा शिकार कर लेगा, इसका हम शिकार कर सकते हैं। तो ऐसे करके जीवों को बांटा था। ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे करके बांटा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या हुआ? जीवों का वर्गीकरण पहले से ही चला आ रहा है। उसके बाद आते हैं आचार्य चरक। नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा? अभी मैंने बोल दिया, अभी तो सुन लिया, है ना? आचार्य चरक की एक पुस्तक थी जिसका नाम था चरक संहिता। चरक संहिता में आचार्य चरक ने क्या किया था? जीवों को और प्राणियों को और पौधों को 2 अलग अलग भागों में बांट करके उनको उनके बारे में लिखा था। ठीक है, ये एक आयुर्वेद के डॉक्टर थे आचार्य चरक। ठीक है, इन्होंने सर्जरी किया था ना, कहते हैं ना पहली सर्जरी। देखो, गूगल भी तो आपको बताएगा, देखना भी। सुनाता हूं, विश्व की पहली सर्जरी कहां हुई? अकॉर्डिंग टू आज तक पहली बार काशी में महर्षि की जोड़ी थी कटिना। वही आधुनिक शल्य चिकित्सा की शुरुआत लगभग 400 वर्ष पहले मानी जाती है, जब यूरोप में स्कॉटलैंड के मूल निवासी डॉक्टर ने आधुनिक शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का पहला ऑपरेशन किया था। फाइल नॉट फाउंड। देखिए, बोला था पहली बार काशी में महर्षि ने जोड़ी थी कटी नाक। एक की नाक कटी थी, उसकी जोड़ी थी। वही आधुनिक शल्य चिकित्सा की शुरुआत में लगभग, लेकिन किसने जोड़ा था ये देखना है ना? हाँ, लेकिन ये दूसरे भैया, ये दूसरे सर्जन थे, है ना? सुश्रुत उन वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने कटी नाक को जोड़ा था। उनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत, ठीक है, काशी में महर्षि सुश्रुत। ठीक है, अब नाम पता चल गया है, अब आप इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? महर्षि सुश्रुत ने पहली सर्जरी किया था। ठीक है, कटी नाक जोड़ी थी, कटी नाक। ऐसे ही कहानी, अगर मैं जो कहानी सुना हूं, सब लोग कहानी अलग अलग सुनते हैं। मैं सुना हूं कि एक अंग्रेज था, है ना, तो लड़ाई में उसकी नाक कट गई थी, तो जंगल में घूम रहा था, तो महर्षि सुश्रुत के आश्रम के इर्द गिर्द रहा होगा, देखा होगा, तो इन्हीं के पास गया, तो इन्होंने उसकी नाक को जोड़ दिया था, है ना? ये कहानी मैं सुना हूं, बाकी आप लोग जो है क्या सुने हैं पता नहीं। क्या होता है? सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ सर्जरी। ठीक है, किसका जनक? शल्य चिकित्सा का जनक। ओ भाई, शल्य चिकित्सा का जनक। देखो, हम लोग वापस चले गए कहीं दूसरे क्षेत्र में, है ना? हम लोग तो थे वर्गीकरण में, तो इसको मिटा दें, चलो इसको लिखा रहने दो अभी तो। ठीक है, तो वर्गीकरण में हमने देखा, तो
हमने चरक की बात कर रहे थे, आचार्य चरक, ठीक है। तो आचार्य चरक ने भी बांटा था। आचार्य चरक के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं एरिस्टोटल। क्या आते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जीव का वर्गीकरण जो होता है, वर्गीकरण जो पहले हुआ था वो हुआ था एक वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, और दूसरा हुआ था अवैज्ञानिक रूप से। पहला हुआ था नॉन साइंटिफिक, दो प्रकार से वर्गीकरण हुआ था। पहला कौन सा? नॉन साइंटिफिक, एंड सेकेंड इज साइंटिफिक, ठीक है। एक अवैज्ञानिक रूप से और एक साइंटिफिक बेसिस पर वर्गीकरण हुआ था, ठीक है। तो जो साइंटिफिक बेसिस पर हुआ, हम नॉन साइंटिफिक तो देखेंगे ही नहीं। क्यों देखेंगे? क्योंकि हम लोग विज्ञान वाले हैं भैया, है ना। विज्ञान वाले हमेशा हम विज्ञान की बातें करेंगे, विज्ञान की चीजें देखेंगे, ठीक है। तो साइंटिफिक बेसिस पर जो वर्गीकरण हुआ था उसको सर्वप्रथम एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? एरिस्टोटल। अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवों का वर्गीकरण किया, ठीक है। अरस्तु ने किया क्या? देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अरस्तु ने प्राणियों को अलग किया। क्या किया? प्राणियों को अलग किया और पादपों को अलग कर दिया, ठीक है। इधर अरस्तु ने एनिमल को अलग किया और इधर प्लांट्स को अलग कर दिया। जितने भी प्लांट्स थे ना, जितने भी प्लांट्स, फंजाई हो गए जो मोनेरा में आते, प्रोटिस्टा में आते, इन सभी को एक में कर दिया, ठीक है। यानी कि सबसे पहला वर्गीकरण, सर्वप्रथम वर्गीकरण किन्होंने किया? साइंटिफिक बेसिस पर। साइंटिफिक बेसिस पर फर्स्ट टाइम वर्गीकरण किया हमारे अरस्तु चाचा ने। कौन से चाचा थे? अरस्तु चाचा। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल वर्गीकरण करके बिल्कुल खुश थे सब लोग। माला वाला इनको पहनाएंगे, अरे चाचा, है ना, आपने तो बहुत कुछ वो कर दिया। ठीक है। तो जो प्राणियों को जो है अलग किया, तो उन्होंने दो तरीके से किया। एक किया जिनके खून में, ठीक है, जिनके शरीर में आरबीसी उपस्थित है, खून में आरबीसी उपस्थित है। एक को बोला जिसके शरीर में आरबीसी अनुपस्थित है। तो प्राणियों को भी दो कैटेगरी में बांटा, ठीक है। प्राणियों को भी किस कैटेगरी में? दो भागों में। पहला क्या है? पहला क्या है? जिसमें आरबीसी उपस्थित है, जिन प्राणियों में आरबीसी उपस्थित है। और दूसरा क्या है? जिनमें आरबीसी अनुपस्थित है, ठीक है। ये अरस्तु ने किया है, देखना अभी। जिसमें आरबीसी उपस्थित है विथ आरबीसी, जिसमें नहीं उपस्थित है क्या है? विदाउट आरबीसी। इतना अरस्तु ने किया। किसका? जो है प्राणियों का। पौधों को इन्होंने तीन भागों में बांटा, ठीक है। पहला बांटा शाख में, झाड़ी में, वृक्ष में, ठीक है। किसमें किसमें? प्लांट को तीन भागों में, शाख में, झाड़ी में और वृक्ष में। प्लांट को भी तीन भागों में बांटा। कौन? अरस्तु ने। देखो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? क्लासिफाइड किया, ठीक है। एनिमल्स और प्लांट को क्लासिफाइड किया। एनिमल्स को दो भागों में बांटा, विथ आरबीसी वाले एनिमल्स एंड विदाउट आरबीसी वाले, ठीक है। विद आरबीसी वाले एनिमल को बोलते हैं इनाइमा, ठीक है, इनाइमा। क्या बोलते हैं? विथ आरबीसी, इनाइमा। और इसको बोलते हैं एनाइमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? एनाइमा, एनाइमा, है ना, एनाइमा, ठीक है। इनाइमा, एनाइमा। एनाइमा मतलब होता है विदाउट। ए जिसके आगे लग जाता है उसका मतलब होता है अनुपस्थित या विदाउट, है ना, नहीं है वो चीजें, ठीक है। तो अरस्तु ने प्राणियों को किस आधार पर बांटा? वो बांटा ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, ठीक है। प्राणियों को अरस्तु ने ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी में दो भागों में बांटा। एक बांटा जो है विथ आरबीसी, जिनके पास आरबीसी उपस्थित थे, और दूसरे को विदाउट आरबीसी, ठीक है। शाक को बोलते हैं हर्ब, ठीक है। श्रब, वृक्ष को ट्री, ठीक है। तीन भागों में बांट दिया इसको।
पौधों को किस आधार पर बांटा? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल, आकारिकी रूप से। इनको देखा कैसे दिख रहा है, अच्छा ये कटीले दिख रहा है, ये झाड़ी टाइप का दिख रहा है, ये वृक्ष दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इनको कैसे बांटा? मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर इनको बांट दिया। कैसे? जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर, ठीक है। ये हुआ आपका अरस्तु ने बांटा, ठीक है। क्या किया? अरस्तु ने किया। अब इनके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था लीनियस, ठीक है। इतना समझ के लिखे, इसको लिखिए, चार्ट बना लीजिए ऐसे ही। अरस्तु के जस्ट बाद एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है लीनियस। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। लीनियस, दोस्तों इसमें इंक डाल लेता हूं, है ना। लीनियस क्या करते हैं? इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। क्या दिया? अरस्तु ने किंगडम वगैरह कुछ नहीं बताया, ठीक है। अरस्तु ने कुछ नहीं बताया किंगडम वगैरह। लीनियस ने क्या किया? द्विजगत पद्धति को दिया, यानी कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। किसने? लीनियस ने, ठीक है। लीनियस ने क्या किया? 2 भागों में बांटा, एक बांटा पादप में और दूसरा बांटा किस में? जंतु में। 2 किंगडम, ठीक है। एक बोला ये है हमारे पास प्लांटी किंगडम, ठीक है, किंगडम प्लांटी, इंग्लिश में भी लिखते जाना, बहुत आसान है, ठीक है। और दूसरा है किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। 2 भागों में बांटा, किसमें? किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? जो लीनियस साहब थे, ठीक है, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है, ठीक है, टैक्सोनॉमी के ये पिता हैं, ठीक है। अब पादप में इन्होंने एल्गी को भी रख दिया, ब्रायोफाइटा को भी रख दिया, टेरिडोफाइटा को भी रख दिया। पादप में इन्होंने एल्गी, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, इन सभी को किस में रख दिया? प्लांट में रख दिया, जबकि सभी अलग अलग हैं, ठीक है, प्लांट में रख दिया। बैक्टीरिया हो गया आपका, आर्की बैक्टीरिया हो गया, है ना, इन सभी को क्या किया? प्लांट में रख दिया। और अगर एनिमल्स की बात की जाए तो आपके स्पंज हो गए, फ्लैट वॉर्म हो गए, प्रोटोजोआ हो गया, फिश हो गया, ठीक है, स्पंज, फ्लैट वॉर्म, प्रोटोजोआ, फिशेस वगैरह, इन सभी को एनिमल्स में रख दिया, ठीक है, इन सभी को एनिमल्स में रखा। तो अब हुआ क्या कि जो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया, ये कुछ दिन चला। क्या किया? ये कुछ दिन चला, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो गई? इसमें गड़बड़ ये हो गई कि इन्होंने, अगर लिखना हो तो लिखिएगा कि द्विजगत वर्गीकरण में क्या हुआ था, ठीक है, ये क्यों असफल रहा? तो ये असफल इसलिए रहा क्योंकि इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ ही रख दिया गया, ठीक है। क्या किया गया? प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक को एक साथ ही रख दिया गया, ठीक है। प्रोकैरियोट केप्ट विथ यूकैरियोट, ठीक है। इसमें ऑटोट्रॉपिक जिनका न्यूट्रिशन था, जिनका हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, उनको भी साथ में रख दिया गया, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे थे, देखो कुछ पौधे ऐसे थे जो एक कोशिकी थे। अच्छा लिख लो, प्रोकैरियोट व यूकैरियोट को एक साथ रखा, ठीक है। स्वपोषी और परपोषी को भी एक साथ रख दिया, पोषी को एक साथ, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी जीव, पौधे प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी को भी एक साथ रख दिया। यानी कि कुछ देखा सुना नहीं, ज्यादा कुछ समझा उमझा नहीं, सब उठा के रखते गए ऐसे ही। क्यों रखते गए? क्योंकि उनको उतना ही समझ आ रहा था उस समय, है ना। अप्रकाश संश्लेषी जीव को एक साथ रख दिया और एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इनको भी एक साथ ही रख दिया, ठीक है।
क्या किया, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों को एक साथ रख दिया। है ना, इसी वजह से ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन ज्यादा दिन तक नहीं चला। ठीक है, और इसको किस आधार पर इसको बांटा गया था, ठीक है, इसको सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के आधार पर इसको कंसीडर किया गया था। ठीक है, कोशिका भित्ति देखा, पादप में रख दिया, कोशिका भित्ति नहीं देखा, उसमें देखा जो कोशिका भित्ति नहीं थी, प्लांट में बैठा दिया, वो एनिमल्स में बैठा दिया। ठीक है, सेल वॉल के आधार पर इसका डिवीजन हुआ था, इसको बांटा गया था, किसको, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को। ठीक है, टू किंगडम के बाद फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट हेकल। इसको मिटा दें, देखिए इसको लिख लीजिए, लिखना है तो, ठीक है, फिर इसी जगह नीचे बताता हूं। अर्नेस्ट हेकल, अर्नेस्ट हेकल नामक एक वैज्ञानिक हैं, ये आते हैं सन 1866 ईस्वी में। ठीक है, ये देते हैं टू के बाद देते हैं कि भैया देखो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सही नहीं है, मैं दे रहा हूं क्या, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अर्नेस्ट हेकल ने क्या दिया, अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने सन 1866 में दिया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अर्नेस्ट हेकल ने तीन भागों में बांटा। पहला क्या किया, प्लांटी को तो प्लांटी रहने दिया, किंगडम प्लांटी रहा, किंगडम एनिमेलिया भी रहा, है ना, एनिमल और प्लांटी को बिल्कुल आराम से रखा, साफ से रखा। लेकिन इसी एनिमल और प्लांटी से इन्होंने एक किंगडम और बनाया जिसको बोला किंगडम प्रोटिस्टा। क्या बनाया, ये नया किंगडम इन्होंने इजाद किया, वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या रखा, इसमें फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम्स, ये सभी को रखा। किसको, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायटम्स, इन तीनों चीजों को रखा। ठीक है, बोला अब कुछ सही है। ठीक है, क्योंकि फंजाई, बैक्टीरिया, किंगडम, डायटम्स, इन सभी को कोई एनिमल्स में भेज दिया, ठीक है, कोई प्लांटी में कहीं डाल दिया, एक तो पड़ा है, तो अब बोला ऐसे नहीं होगा, इसका एक अलग किंगडम बनाया, जो बनाया किंगडम प्रोटिस्टा। क्या बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा। फिर क्या हुआ, फिर कुछ दिन बाद एक वैज्ञानिक और आते हैं सन 1956 में। कब, सन 1956 ईस्वी में एक वैज्ञानिक और आते हैं जिनका नाम था कोपलैंड। क्या नाम था, कोपलैंड। कोपलैंड बोलते हैं भैया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ गड़बड़ी है, एक किंगडम और आना चाहिए। तो बोले हाँ हाँ बताओ कौन आना चाहिए। तो कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने फिर बताया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ भैया किंगडम देते ही रहे ये लोग, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कोपलैंड क्या किए, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। अब देखो क्या था कि किंगडम प्रोटिस्टा में फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, है ना, डायटम्स, इन सभी को रख दिया। ठीक है, इसमें यूनिसेलुलर जीवों को रख दिया गया। ठीक है, किसको रखा गया, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक को रखा गया। लेकिन इसमें अब हुआ क्या, तो इसमें इन्होंने प्लांटी को तो रहने दिया साफ से, प्लांटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एनिमेलिया के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन जो इन्होंने बनाया प्रोटिस्टा, क्या बनाया, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के साथ एक छेड़छाड़ किया और इन्होंने एक किंगडम नया बना दिया, किंगडम मोनेरा। क्या बनाया, किंगडम मोनेरा। ये किंगडम है, ठीक है, क्या है, किंगडम मोनेरा। अब जो प्रोटिस्टा में हमने रखा था किसको, बैक्टीरिया को, डायटम्स को, ठीक है, बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, इस उठा के सब रख दिया मोनेरा में। कहा, किसको, बैक्टीरिया, ठीक है, हिंदी से भी वही होगा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया,
डायटम्स, ठीक है, इन सभी को उठा करके प्रोटिस्टा से कहां डाल दिया? मोनेरा में डाल दिया। कहां पर? मोनेरा में। जो प्रोटिस्टा में छोड़ा वो आपको छोड़ा यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक जीव को छोड़ा खाली, ठीक है, कि जो प्रोटिस्टा है उसमें सिर्फ एक कोशिकीय जीव रहे और यूकैरियोटिक जीव रहे उसमें, बस। बाकी सब उठा करके कहां डाल दिया? मोनेरा में। अब था प्रोटिस्टा में फंजाई। क्या था? प्रोटिस्टा में था, यहां पर था फंजाई। अब दिमाग चल रहा था कि यार ये जो फंजाई है ना, ये प्रोटिस्टा से मेल नहीं खाता है, तो इन्होंने क्या किया? फंजाई को कहां भेज दिया? बोला फंजाई प्रोटिस्टा में नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? भाइयों और बहनों, जो फंजाई है ना वो प्रोटिस्टा में रह ही नहीं सकता। बोले फिर कहां रह सकता है? बोले इसको प्लांट में भेज दो भाई। कहां भेज दो? प्लांट में। तो इन्होंने फंजाई को यहां से उठाया, इसे धक्का मारा, जा प्लांट में, ऐसे धक्का मार दिया, प्लांट में चला गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? फंजाई को कहां भेज दिया? प्लांट में। प्लांट में भेज के अब ये आराम से कोल्ड ड्रिंक पिए, मैगी वैगी खा के लेटे थे आराम से, ठीक है। यहां तक क्लासिफिकेशन हो चुका था। कब? 1866 में। अब थोड़ा सा सॉरी 1956 में, 1956 में अभी आराम से मैगी वैगी खा के सो रहे थे, ठीक है। तो अब मैगी वैगी खाएं तो मैगी पच रही थी। फिर धीरे से कुछ लोग देख रहे थे, कुछ वैज्ञानिक, कि यार ये कुछ सही लग नहीं रहा है। 4 किंगडम, फंजाई को बेचारे को अभी वो प्रोटिस्टा में था, उठा के उसको डाल दिए जो है प्लांट में। प्लांट में कहाँ से फंजाई हो जाएगा? फिर एक नया किंगडम आता है, वो आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या आता है दोस्तों? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको किसने दिया? इसको दिया आर.एच. विटेकर ने, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। कब? 1969 में, ठीक है। हिंदी में भी यही होगा। क्या? आर.एच. विटेकर, ठीक है। तो आर.एच. विटेकर ने क्या दिया? हिंदी में क्या होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का? 5 जगत वर्गीकरण दिया, ठीक है। आर.एच. विटेकर ने क्या दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। इसमें क्या था? 4 किंगडम कौन कौन से थे हमारे पास? प्लांटी था, फिर कौन था दोस्तों? बोलो। एनिमेलिया था, किंगडम एनिमेलिया। फिर कौन सा किंगडम था? किंगडम दोस्तों था हमारे पास प्रोटिस्टा। फिर कौन सा किंगडम था दोस्तों? किंगडम था हमारे पास मोनेरा, ठीक है। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से वैज्ञानिक ने दिया? प्लीज दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए प्लीज, ठीक है। तो क्या हुआ कि मोनेरा में जो जीव थे वो सभी थे प्रोकैरियोट्स। क्या थे? प्रोकैरियोटिक जीव थे। कैसे जीव थे? प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक जीवों को रखा। किनको? यूकैरियोटिक को रखा। और प्रोटिस्टा में रखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीवों को किसमें रखा? प्रोटिस्टा में रखा, ठीक है। यूनिसेलुलर थे, एक कोशिकीय थे, ठीक है। कैसे थे ये एक कोशिकीय थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक कोशिका में रख दिया, यूनिसेल्ड, सिर्फ इनकी एक कोशिका थी, ठीक है। जैसे पैरामीशियम, अमीबा, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें सेल वॉल एब्सेंट थी। क्या थी? सेल वॉल इसमें एब्सेंट थी। क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेरा, इन सभी को रखा गया किसमें? ग्रीन एल्गी थे, ठीक है। इनको यहां से उठा करके रख दिया गया एनिमेलिया में, ठीक है। किसको? पैरामीशियम, अमीबा। पैरामीशियम और अमीबा इसमें क्या थी? सेल वॉल एब्सेंट थी, ठीक है। सेल वॉल एब्सेंट थी, उसको टहला रहे थे यहां वहां, लेकिन फिर उसको अंत में उठा करके यहां पर रख दिया। किसको? पैरामीशियम, अमीबा, इन सभी को एनिमेलिया में रख दिए, ठीक है। क्यों रखे? क्योंकि सेल वॉल इनकी एब्सेंट थी, ठीक है। इसके बाद जो प्लांटी में रखा था ना, किसको? फंजाई को डाल दिया था ना,
तो बोला भैया देखो प्लांटी में तो फंजाई नहीं रह सकता क्योंकि वो प्लांट से लड़ाई कर रहा है, फंजाई लड़ाई कर रहा है। बोले हाँ। बोले तो इसको भगा दो यहाँ से, भगाओ इसको, तुरंत भगाओ। लड़ाई करेगा जो उसको भगा देना है, क्योंकि लड़ाई गंदी बात होती है, लड़ाई थोड़ी ना करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए ना। तो बोला प्लांटी से उसकी पट नहीं रही है ना। क्योंकि बात ये थी कुछ जो ये फंजाई था ना वो प्लांटी के घर में रहता था तो कुछ उल्टा सीधा किया होगा, तो प्लांटी उसको मारता था डेली। ठीक है, तो इसको यहां से अलग कर दिया। किसने? आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया और फंजाई किंगडम को क्या किया? अलग कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? अलग कर दिया। तो फंजाई किंगडम एकदम से अलग हो गया। कवकों की कोशिका भित्ति क्या होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और हरे पौधों की जो कोशिका भित्ति, जो कवकों की सेल वॉल होती है, सेल वॉल, वो बनी होती है एक काइटिन की। ठीक है, और जो एनिमल्स की, ठीक है, एनिमेलिया में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती दोस्तों सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। बिल्कुल सिंपल। तो इस तरह करके आया हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के प्रमुख मानदंड क्या है, उसके क्राइटेरिया क्या है, उसको किस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया, आधार क्या है? सबसे पहले उसकी कोशिका संरचना के आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया। कोशिका संरचना, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेलुलर या सेल ऑर्गेनाइजेशन। कोशिका की संरचना, कोशिका को देखा गया कि ये प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है। क्या देखा गया? कि ये प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक। जितने लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नहीं जानते हैं ना, अभी बता रहा हूं, ये क्लास खत्म होने के बाद यूट्यूब खोलना, ठीक है, समझ लो, यूट्यूब पर तुम्हें सर्च करना है, क्या बोल के मंगा लेता हूं मैं तो, खैर, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल बाय बायो अमन। ये देखो, ये पहला वीडियो है, ठीक है, 13 मिनट का। ये वीडियो जाके देख लो, ठीक है, पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोशिका की संरचना को देखा गया, फिर उनका विभाजन, फिर उनका जो है किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया, उनको अलग अलग किंगडम बनाया गया। सेकंड, उनको देखा गया शारीरिक संरचना उनकी कैसी है। क्या देखा गया? शारीरिक संरचना, जिसको बोलते थैलस स्ट्रक्चर। उनके शरीर की संरचना देखी गई कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है, उनके शरीर की संरचना के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया। थर्ड, देखा गया पोषण की प्रक्रिया क्या है इनके अंदर। किसकी प्रक्रिया? पोषण की प्रक्रिया। आखिरकार ये खाना क्या ले रहे हैं, पोषण ये कैसे कर रहे हैं। एंड फोर्थ, देखा गया इनका जनन। क्या देखा गया? जनन देखा गया कि ये जनन कैसे कर रहे हैं। और जनन के साथ इनको देखा गया इनका वंशावली संबंध कैसा है। ठीक है, वंशावली संबंध, किनका वंशावली संबंध कैसा है। ठीक है, वंशावली संबंध को बोलते हैं जाति वृत्तीय संबंध। ठीक है, इनका जाति वृत्तीय संबंध कैसा है। ठीक है, इनकी जातियां कहां से आई हैं, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ है, ये सारी चीजों को देख करके ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया। किसको दिया गया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। हम लोग अब इन्हीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही पढ़ेंगे। पहले प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, फिर प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, ये है हमारा चैप्टर 3। ठीक है, और ये है हमारा चैप्टर 4। क्या है देख लेते हैं, है ना, चैप्टर 3 है ये। खैर, चैप्टर 3 है किंगडम प्लांटी, वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया, वहां पर ही हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे दोनों को। ठीक है, इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर में जीव जगत के वर्गीकरण में हम 3 किंगडम को पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड थर्ड फंजाई। क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। ठीक है, 3 किंगडम को। अब ये देखते हैं कि भैया ये 5 जीव जगत के लक्षण क्या होते हैं। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं मैं कि एक इसके बाद आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है,
एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाउसे, ठीक है, क्या नाम था? वाउजे, कार्ल वाउजे, ठीक है, कार्ल वाउजेस। तो इन्होंने कार्ल वाउजेस नामक वैज्ञानिक ने दिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, अगर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, बता दूंगा, बहुत छोटा सा है। कार्ल वाउजे ने 3 डोमेन को दिया, 3 डोमेन में किंगडम को बांट दिया, ठीक है। जो चौथा डोमेन था, चौथे डोमेन में उन्होंने 4 किंगडम को रखा, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजाई। मोनेरा किंगडम को कार्ल वाउजे ने बांट करके 2 अलग अलग किंगडम में बांटा, ठीक है, ठीक है ना। मोनेरा किंगडम को अलग करके इन्होंने 2 अलग अलग किंगडम बना दिया, किसने? कार्ल वाउजे ने, कार्ल वाउजेस, कार्ल वाउजे, इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लक्षण क्या क्या थे, ठीक है, फिर उसके बाद से हम किंगडम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो यार आज छोटी सी क्लास थी, पहली क्लास थी, ठीक है। अब इसमें क्या है चीज़ें, मैं आपको थोड़ा सा जो इंग्लिश मीडियम की जो चीज़ें हैं, इंग्लिश से चीज़ें मैं आपको उसको भी समझाते हुए चलूँगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे CBSE बोर्ड के हैं, वो भी वीडियोस को देखते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे समझते हुए, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।